بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد فاتحة.
अजल असगर सलाम है, अजल की गोद से असगर सलाम कहते हैं। अंधेरी कब्र से अकबर सलाम कहते हैं। नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं। चिराग मस्जिद मिंबर सलाम कहते हैं। हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है। अजल की गोद से असगर सलाम कहते हैं। बेखता ज़बा हुए सीबते पैगंबर, अफसोस चल गया मुजरई हल कूमों पे खंजर, अफसोस बेखता ज़बा हुए। नंगे सर है हरमे सीबते पैगंबर, अफसोस मुँह छुपाने को मुयस्सर नहीं चादर, अफसोस बेखता ज़बा हुए। मुजरई कहती थी बानो अली असग़र, अफसोस रोने पाई न तेरी लाश पे मादर, अफसोस बेखता ज़बा हुए। प्यासे ही ज़िबा हुए मुजरई सरवर, अफसोस बूंदे पानी की न पाई तह खंजर, अफसोस बेखता ज़बा हुए। क्या कयामत है कि रोज़े दम माहे अज़ा लुट गया हज़रत ज़हरा का भरा घर, अफसोस बेखता ज़बा हुए। पासे नामों से मोहम्मद न किया आदाने, छीन ली ज़ैनब दिल गिरे की चादर, अफसोस बेखता ज़बा हुए। किससे फरियाद करूं कहती थी रोकर ज़ैनब,
न तो ज़हरा है न है दर न पैगंबर अफसोस बेखता ज़बा हुए। कत्ल करते हैं सितमगर मेरे माँ जाए को, ना तो कासिम है न अब्बास दिलावर अफसोस बेखता ज़बा हुए। पहने जो ईद के दिन हुल्ले फिरदौस से बरे, उसके लाशे को कफन हो न मुयस्सर अफसोस बेखता ज़बा हुए। जिसका नाना हो नबी बाप अली माँ ज़हरा, तिश्ना लब कातल करे उसको सितमगर अफसोस बेखता ज़बा हुए। कौन ऐसा है जो सैयद को बचाए जाकर, मर गए सब कोई हामी है न यावर अफसोस बेखता ज़बा हुए। पासे आबिद के नहीं दफनो कफन का सामान, मर गई कैद में शबीर की दोख्तर अफसोस बेखता ज़बा हुए। रोज़ा-ए सिब्ते पैगंबर से चुरा कर मोने, रोज़ा-ए सिब्ते पैगंबर से चुरा कर मोने, क्यों मुझे हिंद में लाया है मुक़द्दर अफसोस बेखता ज़बा हुए। सिब्ते पैगंबर अफसोस। फातिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि बिजमीइ महामिदिही कुल्लिहा अला जमीइ निअमिही कुल्लिहा।
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द वजअलज़्ज़ुलुमाति वन्नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून अहमदुहु व अस्तईनुहु व अस्तगफिरुहु व अतवक्कलु अलैहि व उसल्ली व उसल्लिमु अला हबीबिही व नजीबिही व सफ़ीही व खियरतिही फ़ी ख़ल्क़िही हाफ़िज़ि सिर्रिही व मुबल्लिग़ि रिसालातिही अफ़ज़लि रुसुलिही व ख़ातमि अंबियाइही अल-बशीरिन नज़ीर व सिराजिम मुनीर सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहिल अत्यबीनल अत्हरीनल मासूमीनल मुकर्रमीन सय्यिमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्दीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ील लहुम इत्तबि'ू मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबि'ु मा वजदना अलैहि आबाअना अवलौ काना अश-शैतानु यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम सामीईन किराम, अल्लाह आपकी अज़ादारी को कबूल फरमाए, आपकी मुश्किलात परेशानी को दूर करे इंशाअल्लाह। जिस आयत करीमा को मैं तिलावत कर रहा हूँ सूरह लुक़मान की 21वीं आयत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें तुम्हें भेजी गई हैं उनकी इत्तिबा करो, तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने आबा व अजदाद के पैरोकार रहेंगे, उनके कामों में इत्तिबा करेंगे, चाहे शैतान जहन्नम के अज़ाब की तरफ हमें दावत ही क्यों ना दे। अज़ादान मोहतरम, एक मर्तबा इंसान गलती करता है लेकिन जानता नहीं है कि मैं गलती कर रहा हूँ, समझता नहीं है कि मुझसे गलती हो रही है। लेकिन ये आयत उन अफराद के लिए है कि जो जानते हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ और उसके बाद भी वो वही काम करते हैं जो गलत है। इन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है कि शैतान अगर उन्हें दावत भी दे फिर भी वो वही काम करते हैं, यानी पता है कि ये काम सही नहीं है, कुरान हदीस और अहले बैत के आइम्मा के रविश और मनिश के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि हम वही करेंगे जो हम देख के आए हैं, हम करते हुए आए हैं, हम अपने आबा व अजदाद को करते हुए देखा है। तो मतलब ये है कि ये वही करना चाहते हैं। बच्चे को ज़रा संभाल दें। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसे दोनों को अलग कर दे, दोनों बच्चों को अलग अलग बैठा दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इत्तिबा इत्तिबा अल्लाह की होनी चाहिए, इत्तिबा रसूल की होनी चाहिए, इत्तिबा अहले बैत की होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी से गलती हो जाए, अगर कोई न समझ कर कोई काम अंजाम दे दे, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अहले बैत शफाअत कराने वाले हैं। लेकिन अगर जानते हुए भी, यानी उनको बताया जा चुका है कि तुम्हारा ये काम सही नहीं है या इस्लाम के ख़िलाफ़ है या अहले बैत ने इसके मुखालिफत की है,
या कुरान की आयत में इसके मुखालिफत है, उसके बाद भी वो कहते हैं हम तो पहले से करते आए हैं, हमारे बाप माँ कर रहा है। तो इस सूरत में क्या होता है, तो कहते हैं कि इन्हें दर हकीकत शैतान जहन्नम की तरफ दावत दे करके, अल्लाह कह रहा है कि इत्तबिऊनी, हमारी इताअत करो, इसलिए कि हमारी इताअत में सिरात मुस्तकीम है, हमारी इताअत में सिरात मुस्तकीम है। सुबह से शाम तक 5 वक्त की नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम करते जाएं, और जो सिरात मुस्तकीम है जब जाने की बात होती है तो आप भटक जाएं। क्यों कि नहीं, हम इस रास्ता से तो नहीं जाएंगे, मेरे आबाओ अजदाद यहां से नहीं गया। तो फिर मतलब क्या हुआ, आप कहते हैं सिरात मुस्तकीम लेकिन जाते हैं शैतान के रास्ते पे, तो नतीजा ये निकलेगा यानी खुद को भी धोखा दिया और दीन को भी। तो इस सूरत में क्या होनी चाहिए, ऐसे अफराद को कहते हैं कि ये दर हकीकत अजाब सईद में है, जहन्नम के अजाब में मुत्तला होंगे, मुतमईन रहे, अल्लाह का वादा है, और अल्लाह जिससे वादा करता है वो वादा खिलाफी नहीं होने वाला है। फिर अल्लाह ने कहा कि वह अन्ना, सूरह अनआम के 153 नंबर आया, वह अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, मेरे जो रास्ता है, अल्लाह के रास्ता क्या है पता है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, उसमें रास्ता बताया। कुरान खुद तो बुला बुला कर बोल नहीं सकती इधर आओ इधर आओ, लेकिन उस कुरान को समझने और समझाने वाला कुछ लोगों को भेजा है। तो कुरान ने आवाज दिया कि ला यमुस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि हमें कोई समझ ही नहीं सकता सिवाय जो ताहिर अफराद होंगे। अब 1000 अफराद, सारी दुनिया के अफराद एक होकर के खड़े होकर के कहे हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए किताब काफी है। कुरान कहता है मैं तेरे लिए काफी नहीं हूं, कुरान कहता है मैं काफी अगर हूं उसके लिए काफी हूं जो मुतहर है। हम कैसे समझे कि मुतहर कौन है? फिर कुरान कहेगा मुझसे पूछो ना, अल्लाह ने तो मेरे अंदर ही बताया है कि इन्नमा युरिदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। तब कुरान खुद कह रहा है कि मुतहर के अलावा हमें कोई समझ नहीं सकता। तो मुतहर है कौन? कहा वो अहले बैत है। मुतहर अफराद अहले बैत है। ऐसे ही नहीं मुतहर, बल्कि युतahhirakum तत्हीरा, यानी खास हालात में तत्हीर किया। ये हम भी पाक होते हैं ना, हम नहाते हैं पाक हो जाते हैं, हाथ धोते हैं साबुन से पाक हो जाते हैं, गुस्ल करते हैं पाक हो जाते हैं। ऐसे पाकी नहीं, जिसे खास अल्लाह ने इरादा किया और पाक किया, रिज्स और नजिस और पलीदी से साफ किया। मैं अभी एक मजलिस में कुछ 2 दिन पहले मैं मिसाल दे रहा था कि आप कहते हैं या कुरान कहता है कि युतahhirakum तत्हीरा, उन्हें पाक किया रिज्स पलीदी और निजासत से, है या नहीं? अब ये फर्ज कीजिए उनके घर में भी बच्चा तो होता है था, उम्मत तो बच्चे को लेकर के आते थे उनके पास कि या रसूल अल्लाह इसे दुआ पढ़ दीजिए, या रसूल अल्लाह बच्चा बहुत शरारत करता है। रिवायत भी है एक माँ बच्चे को लेकर के आई रसूल अल्लाह के पास, रसूल ने गोद में लिया तो बच्चा ने पेशाब कर दिया। अब बताइए पेशाब नजिस है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर पेशाब नजिस है तो आपका अकीदा क्या होगा कि ये नजिस नहीं होते? बहुत तवज्जो चाहूंगा, है ना बात? अजीजान मोहतरम, अल्लाह कह रहा कि ये इख्तियार चाहने के बावजूद भी नजिस नहीं होते। मतलब यह है कि तारीख ने जो बताया है कि हम इमाम बन गए, हम खलीफा बन गए, तो जो बुतों के पूजा करता है, जो बुतों के सर के सामने सर झुकाता है, तो वो कभी इमाम नहीं बनते। 124 नंबर सूरह बकरा, ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन, हमारे ये ओहदा इमामत के जालिमीन तक नहीं पहुंचता। तो ये जाहिरी जो पेशाब कर दे, ये कहीं से भी छींटा लग सकती है, ये गैर इख्तियारी चीजें होती है। ये इख्तियारन कुछ चाहे भी तो नहीं करते, हम गलत काम चाहे कर सकते हैं, लेकिन अहले बैत चाहे भी तो नहीं करते। सवाल हुआ यब्ने रसूलुल्लाह, कुरान कहता है कि आप ताहिर है, पाक है, मुनज़्ज़ह है, ये कैसा मुमकिन है? आपको पता तो है ना ये गलत है, आप क्यों नहीं करते? मजा है, लज्जत है कि नहीं? कहते कि
ये बताओ तुम्हारे हाथों में कितनी उंगलियां हैं? ये 5। देखा नहीं देखा है? नहीं देख करके तुम इतना मुतमईन से बता सकते हो 5 उंगली है। हम इस गलत चीजों के नतीजा को पता है हमें कि इसका नतीजा क्या है, हम उस नतीजा को देख करके अंजाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद तो अब कुरान, तो अब हमें इत्तिबा करेंगे। ला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान के इत्तिबा नहीं करेंगे, क्योंकि कल की मजलिस थी कि वो फहशा में डालता है, मुनकिर में डालता है, नमाज रोजा से महरूम करता है, झगड़ालू बनाता है, बदमिजाजी बनाता है। बहुत देखिएगा जो अपने आबा व अजदाद के रस्म व रसूम पे चलते हैं, कुरान को हदीस को दूर में रख करके देखिए मिजाज में जरा खटखटापन होगा। कुछ बोल लीजिए तो लड़ाई करने में उतर जाएंगे, मिजाज उसका गर्म दाग होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के बाद से जो होता है, इसलिए लियत्मइन्ना क़ल्बी, अल्लाह के जिक्र से इंसान के दिलों को मुतमईन होती है, आरामिश आती है। जब ही अल्लाह जब भी अल्लाह के राह से जरा सा खिसके वो मुतमइन्ना क़ल्बी, वो कल्ब की जो इत्मीनान जरा सा डगमगाता है। तो फिर क्या होता? फिर खटखटापन होता है मिजाज में, बदमिजाजी होते हैं। नमाज जाएंगे, रोजा अरे पेट में गैस होता है, हज अरे इतना पैसा हमारे बाल बच्चे का सालों का खर्चा नहीं निकलता, मैं हज क्या करूं। मुख्तलिफ बहाना तराशी आते हैं अपने जिंदगी में। क्यों? इसलिए कि इत्तिबा आबा अजदाद की जगह अल्लाह के नहीं। अगर अल्लाह और रसूल के इत्तिबा करते तो रास्ता अल्लाह दिखाता, रोजी में बरकत अल्लाह देता, रोजा रखने के लिए कुव्वत अल्लाह देता, नमाज पढ़ने का वक्त अल्लाह निकाल कर देता, तो सारी चीजें अल्लाह आपको मुहैया कर देता। इसलिए राज़िक वो है, खालिक वो है, मालिक वो है, सब कुछ जब वो है, हम क्यों सोचते हैं भाई अरे हम तो हमारा जिस्म, हमारा नफ्स, हमारी ये सारी आज़ा, ये तो हमारा है नहीं। हम सोचते हैं हम बन गए, मैं बन गया। जब ये मन्नियत, मैयत, हमियत अपने अंदर आता है तो मुतमईन हो जाओ, ये शैतानत है। और शैतान यदऊहुम इला अज़ाब सईद, शैतान हमेशा अज़ाब जहन्नम की तरफ दावत देता है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो अल्लाह ने कहा हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरे रास्ता है और सीधा जाता है। पूछा गया या अली, छठे इमाम से ये पूछा गया या इब्न रसूलल्लाह, ये सिराते मुस्तकीम क्या होती है? कहा नहनु सिरातल मुस्तकीम, हम सिराते मुस्तकीम है। क्या मतलब हुए? यानी हमारी इताअत करो, सारी दुनिया गए, हमारी इत्तिबा करो। ये ना देखो कि अक्सर इस तरफ जा रहे हैं, अक्सर उस तरफ जा रहे हैं, अक्सर उस तरफ। अक्सर हुज्जत नहीं होता, हमारे हुज्जत अल्लाह है, हमारे हुज्जत रसूल है, हमारे हुज्जत आइम्मा मासूमीन है। अब बुजुर्गों ने कह दिया, आबा अजदाद ने कह दिया, महल्ला वालों ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया, ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हाँ, ये बुजुर्ग ने हमें एक बात कही, मुझे इत्मीनान है कि वो गलत नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, अल्लाह रसूल के खिलाफ बातें नहीं करते, तो हमारा इत्मीनान है। मैं मुतमईन हूं कि इन्होंने अल्लाह रसूल ही की बातें कही होंगी, मैं अंजाम दूंगा, ये समझकर अंजाम दूंगा कि ये अल्लाह और रसूल की बातें हैं, न कि ये हमारे बुजुर्ग ने कहा इसलिए उनके अमल करो। फिर वही होगा इत्तबाउ आबा व अजदाद। अगर बुजुर्ग के बातों में इत्तिबा कर लिया आबा व अजदाद के, तो नतीजा निकल ला तत्तबिउ, इत्तिबा नहीं करो। लेकिन अगर बुजुर्ग की बातों में इसलिए इत्तिबा किया, ये बुजुर्ग है, हमारे बाप गलत नहीं करता, हमारे दादा गलत नहीं करते, ये नमाजी थे, ये मुत्तकी थे, परहेजगार थे, हमेशा अल्लाह की बातें करते थे, हमेशा रसूल की बातें करते थे, तो आबा और अजदाद के इत्तिबा क्या निकलेगा? अल्लाह और रसूल के इत्तिबा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि। और जब ही अल्लाह रसूल से निकल करके जरा सा आबा व अजदादी में आए हैं, जो हमने कल की मिसाल दिया कि सकीफा वालों ने भी, सकीफा में सब कुछ किया आबा अजदाद वाले, लेकिन इस्लाम के कुछ नहीं किया, ना कुरान की बातें की, ना हदीस की बातें की, ना अफजल सहाबी की बातें की, सब कुछ बात फकत आबा अजदाद वाली बातें वहां हुई थी।
तो अल्लाह कहते हैं वला तत्तबिउस्सुबुल, कहते हैं कि सुबुल फतफ़रक़ू बिकुम, अगर आबा व अजदाद के इत्तिबा करके मुख्तलिफ रास्तों के इत्तिबा करोगे बस मुतफर्रिक हो जाओगे, जो आज हम मुसलमानों में देखते हैं। अल्लाह रसूल के रास्ता से हटे, सकीफा में बैठे, एक घर में बैठे, लेकिन 1000 घर पीर के नाम से अब बन चुका है। एक घर में बैठे लेकिन कितने मजहब उनके यहां शुरू हो गए। कभी खलीफा खलीफा तकसीम किया, कभी इमाम इमाम तकसीम किया, कभी फिरका फिरका तकसीम किया। अल्लाह कहता है फतफ़रक़ू, तफरीका अंदाजी हो जाएगी तुम में। अगर तफरीका अंदाजी ना होनी चाहते हो तो इत्तिबा करो ना आइम्मा के, इत्तिबा करो ना रसूल के। अगर मैं कहता हूं कि आइम्मा मासूमीन को, अहले बैत को अगर छोड़ भी दे, फकत रसूल के इत्तिबा कर लेते और अहादीस को जाली न करते, सही अहादीस को रहने देते, कुछ अहादीस को बकरा को न खिला देते, कुछ अहादीस को आंख से जला नहीं देते, जो अहादीस थे रसूल के वही रखे रहते, तो आज शायद वो भी हिदायत याफ्ता होते। लेकिन रसूल के इत्तिबा नहीं किया, शक किया, या रसूलुल्लाह आप बोल रहे हैं कि खुदा की बात है, या रसूलुल्लाह आपको ये पता नहीं है, या रसूलुल्लाह, यानी रसूल भी उनकी नजरों में शक को, गुमान और तरदीद में वो इत्तिबा करते थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और जब ही तुम एक मुतफर्रिकात से निकल करके आओगे, कहते हैं कि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, अल्लाह ने तुम्हें वस्साकुम यानी नसीहत किया है। अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है, अल्लाह आपको नसीहत करे और मैं आपको नसीहत करूं, कितनी फर्क है। मैं मिंबर में आऊंगा, 2 मिनट बैठूंगा, 1 घंटा बैठूंगा, 2 घंटा बैठूंगा, नसीहत करके चला जाऊंगा, किसी ने सुना किसी ने नहीं। लेकिन अल्लाह जब वसीयत नसीहत करना चाहता है तो आप नबी सुने तो आपके दिमाग में असर डालेगा, आप नबी सुने तो आपके दिल पे इल्हाम करेगा, आपको ख्वाब में दिखाएगा, आपको ख्याल में दिखाएगा, मुख्तलिफ वाकयात से दिखाएगा, जैसे हजरत आदम का बेटों को दिखाया कैसे कब्र करना चाहता। यानी अल्लाह चाहे तो हर जरिए से आपको समझा देगा, और ये होता है हमारे जिंदगी में। बाज औकात हम किसी मसले के या किसी बातों को सोचते रहते हैं, पता चला कि अरे यही तो लिखा है दीवार में, इन्हें अल्लाह ने हिदायत किया। अब किसी लफ्ज को सोच रहे हैं, पता चला कि कोई बात कर रहा है, वहां वही लफ्ज वो तकरार कर रहा है, कोई स्पेलिंग ढूंढ रहे हैं। यानी छोटी छोटी बात हम अपने जिंदगी में देखते हैं जो अल्लाह हमें हिदायत करता है, लेकिन हम मुतवज्जे नहीं होते हैं। कहते हैं कि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, चाहे कि तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी अल्लाह चाहता है कि आपको मुत्तकी बना दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह हमारे घर तक, हम तक उतर के नहीं आता, रसूल है नहीं, और 14 मासूमीन में भी 13 मासूम है नहीं, एक मासूम पर्दे गैब में। हम क्या करें, हम किसकी इत्तिबा करें? रसूल की इत्तिबा करना चाहे अहादीस में जाली, अपने आइम्मा मासूमीन की इत्तिबा करना चाहे वहां भी अहादीस में जालियात है। भाई इतने हदीसें जाली किया है, जिसे हदीसे इसराइलियात कहा जाता है, कि आखिरकार ऐसा हुआ कि कौन सा असली हदीस है, कौन सा गलत हदीस है, खुद ही भूल गए। होता है ना कि जब आप अपने पॉकेट में एक जाली नोट और असली नोट, जब आप जाली नोट और असली नोट से काम करते रहेंगे तो एक वक्त पता ही नहीं चलता मैंने जाली दिया या असली दिया। होता है या नहीं होता है? 2 चीजें आपके पास हो, अरे मैं क्या देने जाके क्या दे दिया, होता है ना, मैं ये देना चाह रहा था ये दे दिया, ये देना चाह रहा था ये दे दिया। तो होता ही है, जब अहादीस में इतने जालियात हो तो कहा तवस्सुल करो अपने इमाम से। भाई हमारा सर पे सरपरस्त बाकी है, हम अपने जिंदगी में सब कुछ सबसे मानते हैं, इमाम से नहीं मानते। आपके अल्लाह ना करे कोई बीमारी हो जाए, सबसे पहले किसके पास दौड़ेंगे? डॉक्टर के पास। फिर दवा लो ना, दुआ भी करो। हमारी नौकरी नहीं है, किसके पास दौड़ेंगे? मौलाना ताबीज लिख दीजिए, मौलाना दुआ बोल दीजिए। शादी नहीं हो रही है, कैश का लड्डू दे दीजिए। नहीं, वो कैश का लड्डू नहीं, हल्दी मेहंदी। अपनी जगह, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूं,
तवस्सुल जरूरी है अपने इमाम से, हर चीजों से तवस्सुल नहीं। हम रात को सारी शिकायतें करते हैं, किसी ने बोला क्या भाई क्या तबीयत कैसी है, घर के हालात क्या है, नहीं भाई हालात अच्छे नहीं है, नौकरी चली गई, बहुत मुश्किलात से दिन चला रहे हैं, बच्चों की स्कूल का फीस है देने में रह जाए, सारी शिकायतें खुल के दोस्त को हमने बोल दिया। कसम खुदा की कही अपने दिल से कि यही सारी शिकायतें अगर अपने इमाम से करते, यही सारी शिकायतें अगर अल्लाह से करते, अल्लाह देगा, आपके दोस्त सुनेगा, चला जाएगा, बल्कि वो जाके मौका में किसी और को कहेगा और यही मौका में इसी से आपको वार करेगा। अगर आपने मदद मांग लिया, थोड़ा कर्ज दे दो पैसा दे दो, दे दूंगा, दे तो देगा, लेकिन मौका में कहेगा जब जरूरत पड़ती मेरे पास आते हो। ये जुमला अल्लाह से कोई नहीं सुनता, ये जुमला इमाम से कोई नहीं सुनता कि जरूरत के पर, बल्कि इमाम तो वो ऐसे शख्सियात है कि साइल को बुलाया और दरवाजा बंद करके खिड़की से हाथ बढ़ाकर देखा कि साइल का लेते वक्त चेहरा का इंप्रेशन क्या था, वो भी इमाम देखना नहीं चाहते। यानी लेते वक्त वो शर्मिंदगी में था, खुशी में था, इमाम ये भी देखना नहीं चाहते, बुलाते हैं और देख करके चले जाते। रातों के अंधेरे में, वाकयात मालूम है आपके सामने, दरवाजा में दस्तक दिया, दरवाजा के सामने रेशन रखा और देख करके चले गए। हम क्या करते हैं, लिस्टें बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, कुल्लन बात कर, मैं किसी खास ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कह रहा हूं, टोटली बात कर रहा हूं, तस्वीरें खींचते हैं, फेसबुक पे देते हैं। भाई जरा सा ख्याल करो, गरीब की भी इज्जत होती है, गरीब की भी इज्जत होती है। हाँ, आपको रिपोर्ट करना है, गुजारिश लेना है, तस्वीर खींचिए ना आप, लेकिन जब फेसबुक में अपलोड करिएगा तो कम से कम उनके चेहरा को ब्लैक कर दे, चेहरा को पोंछ दे, ताकि लोग ये ना समझे कि फला शख्स भी गरीबों के लिस्ट में खड़े हो गए। इसलिए कि इज्जत की बात है, अगर मोमिन को इज्जत नहीं दे सकता, उसकी इज्जत नहीं हो सकती कहीं। जो दूसरा को इज्जत नहीं दे सकता, उसे इज्जत कहीं से नहीं मिल सकती। इसीलिए हजार काम करता रहता है, लेकिन उसके वाहवाह उल्टा गाली सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो हमारे वक्त के इमाम हमारे लिए इत्तिबा करने के लिए है, लेकिन दस्तरस नहीं पहुंचते। कुरान ने कहा फसअलू अहले ज़िक्र हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। भाई इमाम हमारे पास नहीं है, इत्तिबा किसकी करें? इमाम नहीं है हमारे पास, और ना हम इमाम के सामने जा सकते हैं। अगर हम सही रहे, हम इत्तिबा करें, हम मोमिन रहे, हम मुत्तकी रहे, हम परहेजगार रहे, तो जरूर इमाम जरूरत में हम तक आएंगे। ये हमारा अकीदा है, आते भी है। मुख्तलिफ अफराद को हिदायत किया, कारवान को हिदायत किया, उलमा को इज्तिहाद में हिदायत किया। बच्चे पेट में मर गए, फतवा आया कि उसे ऐसे दफन कर दो, इमाम ने हिदायत किया नहीं, बच्चे को निकालो फिर दफन करो, बच्चा जिंदा है। इमाम का काम हिदायत करना, वो अपने काम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हम ठीक रहें। लेकिन हम अगर चाहते, वही पहले में हमारी आयत कि अल्लाह के रास्ता से इत्तिबा किए बगैर अपने आबा और अजदाद में चलना शुरू करेंगे, तो इमाम भी क्या कहेंगे? जाने दो भाई। अल्लाह ने कहा खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम। अल्लाह भी मौक़ियत देता है, देते देते एक मरहला ऐसा आता है, अल्लाह भी कहे तू ऐसा चलना चाहता है तो चल सही, फिर खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, उसके दिल में मोहर लग जाते हैं, फिर चाहे पलटना चाहे भी तो नहीं पलट सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। तो अब इमाम है नहीं, हम इत्तिबा करना चाहते हैं, किसके करेंगे? हम इमाम के इत्तिबा क्यों करते? वो सब कुछ जानते हैं, है ना बात, हर चीज को हल करने वाला है, इसीलिए तो इत्तिबा करते हैं। वो आलिम है, वो कुदरत नुमाई करते हैं, वो अल्लाह के नुमाइंदे है ना। अब हम अगर इल्म लेना चाहे किसके पास जाएंगे? जो जूता सिलाई कर रहा है उसके पास ना, नहीं। जो रास्ता के झाड़ू दे रहा है, झाड़ूदार, उसके पास नहीं। जो काट मिस्त्री है उसके पास जाएंगे नहीं, किसके पास जाएंगे इल्म लेने? जो जानता है, जो आलिम है। अगर हमें डॉक्टरी इल्म लेना है तो एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, प्रोफेसर के पास। अगर इंजीनियरिंग लेना है तो उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे।
हर चीज में हम हर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। घर को स्ट्रक्चर बनाना है, जो अच्छा स्ट्रक्चर करता है उसके पास जाते हैं। अरे शादी में लड़कियां जब मेकअप करने जाती है तो बड़े से बड़े मेफिया में लेकर के जाते हैं। हर जगह स्पेशलिस्ट चाहिए। लेकिन जब दीन के मजहब के इस जरूरत होता तो इस्लामी स्कॉलर को छोड़ देते हैं कि तकलीद हराम है। क्यों? इस्लाम से दुश्मन है। दुश्मनी किससे है? आपसे। आप हर चीज में, हम जाएंगे यहां से खुलना जाएंगे, चिटगांव जाएंगे, राजशाही जाएंगे, सिलेट जाएंगे, एसी बस चाहिए अच्छा से अच्छा। जहां जाकर के रुकना चाहते हैं खाना चाहिए अच्छा से अच्छा। अगर 5 स्टार होटल हमें मिल रही तो 2 स्टार में हम रहने वाले नहीं है कि हमें हर चीज को अच्छा चाहिए। हमने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम पहली मजलिस में हदीस में बयान है, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम भी यही कहते हैं, चाहो तो सबसे अफजल चीज मांगो, टॉप क्लास की चीजें मांगो। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, इरादा करो कि टॉप क्लास का डॉक्टर बनूंगा। मौलाना बनना चाहता हूं, इरादा करो कि टॉप क्लास का मौलाना बनूंगा। इंजीनियर बनना चाहते हैं, टॉप क्लास का। बड़े आदमी बनना चाहते हैं, टॉप क्लास का पैसा वाला बनूंगा। ये हमारा 5वें इमाम कहते हैं। तो हर चीज में टारगेट बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन जब दीन के इल्म की बात होती है, तोहफा तलाम खोला, शादी भी पढ़ दिया और नमाज जनाजा के लिए भी कुछ कह दिया। कौन से इस्लाम लेकर के आप चलते हैं? अल्लाह कह रहा है इत्तिबा करो तो अल्लाह के रसूल के, आइम्मा के। आइम्मा नहीं है तो आइम्मा के उलूम में, मालूमात में जो सबसे ज्यादा मालूम है, हम उसके पास, हम एहसान साहब के पास नहीं आएंगे। हम डॉक्टर माशाल्लाह से हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये डॉक्टरेट करके आए हैं, अभी थीसिस बाकी है, अब कल डॉक्टर के पास जाएंगे, इस्लामी डॉक्टरेट करके आ रहे हैं। नहीं भाई शुमोन के पास जाएंगे नहीं, हमारे सामने का बच्चा है। अरे एहसान को क्या मालूम है, फला मौलाना को क्या मालूम है। ये चीजें हैं कमजरफियती, हमारे पास नहीं। क्यों जाएंगे हमारे पास? अगर आपको जानना है, जो स्कॉलर है, दीनी स्कॉलर है, उससे पूछिए, वो आपको हिदायत करेगा। क्यों? इसलिए कि अहले इल्म है। 10 हदीस को रख करके एक फतवा आपको देता है, जो कहते हैं कि हम तकलीद नहीं करेंगे, इज्तिहाद नहीं करेंगे। मुझसे एक सवाल करके मैं अपने मसाइल में जाऊंगा। एक सवाल, मछली खाते हैं आप लोग? है ना, मैं मुहर्रम की बात नहीं कर रहा हूं, मछली खाते हैं। मछली में कौन सी मछली नहीं खाते आप? बगैर छिलके वाला मछली आप नहीं खाते, है ना? सही तो है। क्यों नहीं खाते? हराम है, यही तो कहते हैं हराम है। कसम खुदा की, एक सही हदीस मुझे ला करके दिखा दीजिए कि किसी इमाम के, किसी रसूल के हदीस है कि बगैर छिलके का मछली खाना हराम है। नहीं है, एक हदीस नहीं है कि जिसे कहे कि बगैर छिलके का मछली खाना हराम है। हद अक्सर कहा कि मकरूह है, इसका मतलब क्या होता है? हम बगैर छिलके का मछली खा सकते हैं, है ना? नहीं खाते क्यों? हराम है। किसने कहा? फतवा ने कहा। फतवा कहां से आया? इज्तिहाद किया। इज्तिहाद कैसे किया? उन्होंने देखा कि इज्तिहाद में बहुत सारे उसूल होते हैं, कहते हैं ना उसूली और अखबारी, बहुत सारे कानून, उसूल यानी कानून, बहुत सारे कानून होता है। जब हमें कोई हदीस ना मिले हम क्या करें? कानून में होता है जो मशहूर है उसकी इत्तिबा करो, जो उलमा ने इत्तिबा किया उनकी इत्तिबा करो। सीराए उकला पे जाओ, सीराए उलमा में जाओ, मशहूरियत पे जाओ, या मुखालिफत आम्मा में जाओ। मुख्तलिफ कानून है। अब आप कहें हम फतवा नहीं देंगे, इज्तिहाद नहीं करेंगे, अब आप बगैर छिलके का मछली खाएंगे या नहीं खाएंगे मुझे बताइएगा, तो फिर मैं बात करूंगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। छोटी सी फतवा, खाएंगे या ना खाएंगे, या हराम है या जायज है, इसको मैंने कहा 13 हदीस, कोई हराम नहीं कहता। क्या करना भाई? इज्तिहाद करो। अब पूछिए जो तकलीद नहीं करते, फतवा नहीं मानते, पूछिए उनसे बगैर छिलके मछली खाते हैं या नहीं खाते हैं? कहेंगे नहीं खाते हैं। पूछ लीजिए किसने कहा आपको मना, तब आपको पता चलेगा कि उनके इल्म कितना तक है और कहां तक जाना चाहिए। पता चल जाता है इंसान। भाई हमारे सामने बैठे हुए है, छोटा बच्चा भी बैठे हुए है, बुजुर्ग भी बैठे हुए, किसका इल्म कितना है, दो गुफ्तगू करने से। एक बात करता है वसाइल और शिया से, बिहारुल अनवार से, इब्दुल फरीद से, और एक बात करता है तौफतुल अवाम से। आपको इल्म पता चल गया ना किसका कितना है? बस इंसान को देखिए और समझिए, अपने एतिकाद, अपने ईमान किसी के हाथ में न रखिए।
खुद रास्ता ढूंढिए, एहदिना सिरातल मुस्तकीम कहते हैं ना, तो सिरात मुस्तकीम को खुद तलाश कीजिए कि हम अपने एतिकाद को, अकीदा को, ईमान को किसके हाथ पे सौंपेंगे, तौफत अलाम वाले या बड़े बड़े किताब वाले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अय्याम आज़ा आखिर को पहुंच रहे हैं। दुआ कीजिए कि आज़ादारी के बहाने छोटी मोटी जितनी गलतियां हमसे हुई हैं, अल्लाह इस आज़ादारी के बहाने से माफ़ कर दे। आज़ादारी में, मजलिस में, मातम में बहुत सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए थी जो मुमकिन हमसे छूट गई, हम नहीं कर पाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमसे ये खता को माफ़ कर दे। बस ज़हरा ने दुआ किया था कि हम आज़ादार बन जाए, आप दुआ कीजिए कि हमें ज़हरा के आज़ादार बनाकर बाकी रखें। बस अज़ीज़ान मोहतरम, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज 9 मुहर्रम है और हमारे यहाँ 9 मुहर्रम शहज़ादा अली असगर को याद करते हैं। कितना दिन हुआ है? 6 महीना। इमाम जब मदीने से निकल रहे थे, ये घुटना भी नहीं देते थे अली। इन्हें सकीना बहुत चाहती थी, अली अकबर बहुत प्यार करते थे। कहते कि जब मदीना से रवानगी हो रही थी, जनाब सुगरा के, फातिमा सुगरा के गोद से आना नहीं चाह रहे। कितनी मोहब्बत थी बहन से। ये नन्हे बच्चे जहां मोहब्बत पाते हैं, प्यार पाते हैं, वहीं जाते हैं। अब 6 महीना का बच्चा जिसके घर में अल्लाह ने बच्चा दिया है, बस सोचे जरा सा कि 6 महीना का बच्चा कितना बड़ा होता है। ज्यादा से ज्यादा बैठता होगा, ज्यादा से ज्यादा घुटना देता होगा, इससे ज्यादा नहीं चलता नहीं है वो। अब जब आखिर मरहला में इमाम के असहाब और अंसार शहीद हो गए, इमाम आए और आकर के खैमे में कहते हैं कि खैमे में हंगामा हुआ, कोहराम मचा हुआ। इमाम ने आकर के पूछा क्या बातें हैं। इमाम खुतबा दे रहे थे मैदान जंग पे, ललकार रहे थे यहूदियों को, यजीदियों को और काफिरों को समझा रहे थे। जब एक मर्तबा इमाम ने नारा बुलंद किया कि हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीस युगीसना। हाँ, इमाम ने जब ये नारा बुलंद किया ना, इमाम के नारा बुलंद यहाँ हुए, लेकिन लब्बैक किसी और ने ख़ैमे में किया। बीवियों में कोहराम लग गई। हुसैन पलट करके खैमे में आए, क्या माजरा हुआ, हंगामा क्यों है? कहा मौला, आपके हरदम के सगा से असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। अरे नन्हा सा बच्चा है, लेकिन एक तैयार सिपाही है। हाँ, अब अली असगर तैयार हो गए जंग के मैदान में जाने के। हुसैन ने कहा, जैसे अब्बास से कहा था ना इमाम ने अब्बास से कहा, अब्बास तुम्हें जंग करना नहीं है। इमाम ने कहा तुम्हें जंग करना नहीं है, तुम्हें तो सकीना के लिए पानी लाने जाना है, तुम जंग नहीं करना। तो अली असगर को भी इमाम ने कहा, अली असगर ने अपने को सिपाही के सूरत में तैयार करके झूले से गिराया। इमाम ने एक जुमला कहा, लाओ असगर को मुझे दे दो, मैं इन्हें पानी पिला करके लाता हूँ। यानी कहना ये चाहे, अरे अली असगर तुम जंग नहीं करना, तुम जंग नहीं करना, जंग के काबिल नहीं हो, तुम जंग के सिर में नहीं पहुंचे। लेकिन अली असगर को लेकर के आए मैदान काज़ा पे आकर के एक मतलब अली असगर को हाथों में बुलंद किया और हाथों में बुलंद करके कहा, अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चों के क्या कसूर है? चंद कतरा पानी बच्चों को दे दो, चंद कतरा पानी बच्चों को दे दो। मैंने देखा हुसैन के हाथ में एक बच्चा थे, हुसैन के हाथ में एक बच्चा था, लेकिन वहां हुरमुला को आवाज दी गई, अरे हुरमुला इक्ता कलाम अल हुसैन, अरे हुरमुला हुसैन के बातों को, हुसैन के कलाम को कत्ल कर दो। इसके मतलब ये थे कि अली असगर लिसान हुसैन थे।
कलाम हुसैन अली असगर थे। आना बाबा ने हुसैन असगर को लेकर के गए, पानी का तकाजा किया। अली असगर को जंग करने की मना कर चुके थे, क्या मैं पानी पिलाऊंगा, जंग नहीं करना। लेकिन अली असगर के एक मरतबा इमाम ने अपने बेटे से कहा, अरे असगर तुम भी अपने हुज्जत को तमाम कर दो। एक मरतबा नन्हे बच्चों ने अपने नियाम से तीर को जोड़ा, अरे तीर नहीं था, अपने होठों से ज़बान को किया और ज़बान को अपने होठों पे ऐसा फेरा जैसा ये तीर जालिमों के दिलों पे पड़ा। जो दर्दमंद अफराद थे रोने लगे, लेकिन वहां मुलाज़िका इतना कलाम हुसैन के कलाम को कदा करो। मुला ने से किल्लती जोड़ा और तीर को ऐसा छोड़ा कि तीर असगर के कुलूब में पैवस्त हो गए। असगर ने एक मरतबा हाथ में करवट बदली, तीर असगर के कुलूब को चिपते हुए इमाम के बाजू तक जा हारिया। अली असगर को इमाम ने लिया, खून जारी हुए। अब एक मरतबा हाथों में खून को लिया, अब असगर के खून है, पाक खून है, साफ खून है, करे तो क्या करे। एक मरतबा खून को चाहा कि आसमान की तरफ फेंक दे, आसमान से आवाज आई, कहे हुसैन अगर इस खून को तुम ऊपर फेंकना तो ये कयामत तक की बारिश नहीं होगी। चाहा कि जमीन में फेंक दे, जमीन से आवाज आई, कयामत तक की अनाज नहीं उगेगी। हुसैन करे तो क्या करे। हुसैन सोचने पड़ गए इस खून की करे तो क्या करे। एक मरतबा खून को अपने चेहरों से मन लिया। हुसैन जा रहे हैं ख्याम हुसैनी पे, जनाब सकीना ने देखा कि अबा के नीचे इमाम कुछ लेकर के आ रहे हैं। कहा आप बाबा बाबा असगर को पानी पिला लिया, बाबा असगर को पानी पिला लिया। सकीना प्यासी रह गई। असगर को ज्यादा चाहते थे ना बाबा, सकीना को नहीं चाहते ना। असगर को पानी पिलाया, सकीना को पानी नहीं पिलाया। एक मरतबा इमाम ने अपने दामन को हटाया, अपने अबा को हटाया। जब देखा को बीवियों में कोहराम मच गया, वहां के नारा हुए। इमाम ने सोचा, जब बीवियों ने गिरिया गुजारी कर लिया, इमाम ने अली असगर के लाशा को फिर हाथों में उठाया। इमाम ने लाशा को उठाया और खैमों के पीछे चले गए। बीवियां देखती रही, बीवियां देखती रही। इमाम ने सोचा कि जब ये करबला के वाक़या हो जाएगा, क्या बेहुरमती होगी लाशों के साथ, नहीं मालूम। इमाम ने नन्ही से कब्र खोदी। कब्र खोदने के बाद अली असगर को वहां लिटाया, लिटा करके कब्र को ढांप दिया। और सुन्नत है, मुस्तहब है कि जब कब्र ढांकी जाए, कब्र बंद हो जाए, तो वहां जरा सा पानी छिड़क देते हैं। लेकिन हाय करबला के मैदान में पानी भी मुयस्सर नहीं था। इमाम करते तो क्या करते। एक मरतबा रोना शुरू किया, इतना रोए कि अपने आंसू से तर किया है कब्र असगर को। अल्लाह ताला ने मोहतरम, मैं चाहता पूरे मसाइल पढ़ूं, मैं चाहता पूरे मसाइल। इमाम तो अली असगर को दफन करके आ गए, दामन को झाड़ा, आ गए, आकर के जंगे काजार में गए। इमाम भी शहीद हो गए। आपको पता है जब सब शहीद हो गए, घोड़ों से पामाल भी हो गया, बीवियों के चादरें भी लूट गई, ख़याम हुसैनी भी जल गए। लेकिन हाय गजब, गजब तो उस वक्त हुआ कि जब ये के बाद भी गए ख़याम हुसैनी से लाशा लाए जा रहे थे, सबके सर को तन से जुदा कर रहे थे। तो लाशा से सर को जुदा कर रहे थे, तो अब जालिमों ने गिनना शुरू किया। जालिमों ने गिनना शुरू किया तो कहा एक लाशा अभी कम है, एक सर अभी कम है, देखो एक सर कहाँ है। अब ढूंढना शुरू किया। किसी ने बताया कि हाँ एक नन्हा सा बच्चा था और उसे भी तीर से शहीद किया गया। तो एक बार आप ढूंढने लगे, ख़याम हुसैनी में ढूंढने लगे, नहीं मिली। तब कहा कि देखो कहीं दफन किया है कि नहीं। अब मामूल किया, जालिमों ने फौजों को मामूल किया, नेज़ों से करबला के दश्त को ढूंढना शुरू किया। जहां भी नरम जमीन देखते थे वही नैज़ा मारते थे, जहां नरम जमीन देखते थे वही नैज़ा मारते थे। लेकिन हाय गजब हुआ,
जब एक मरतबा नौजा मारा, नन्ना सा जनाजा मैं के साथ उठा, मैं कहूँगा अली असगर, अरे आप तो खुश नसीब है, सबके गला को काट के सरे नैजा पे उठाया था, आपके जनाजा में लोगे उठाए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बेक़ज़ाई तस्लीमन ले अम्रे इलैह। पालने वाले आपके इन आज़ादारी को कबूल फरमाए, पालने वाले आपके गिरिया उज़ारी को कबूल फरमाए, पालने वाले बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारे इस छोटी सी आज़ादारी को तो कबूल फरमा। पालने वाले हमारे घरों में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पालने वाले उनके दिलों में असगर जैसे जज्बा दे दे। पालने वाले हम तो जैसे अपने अंदाज से तरबियत करते हैं, तो इन्हें अपने अंदाज से हकीकत मानों में हुसैनी बना करके तरबियत फरमा। पालने वाले हम अपने बच्चों को जहाँ तक मुमकिन है तरबियत हुसैनी, तरबियत इस्लामी, तरबियत इमामी होने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा, हमें उनके आवानों अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका व अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदा करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा, अस्सलामु अलैका या मौला या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस व अनीस अन-नफूस, अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफून बिअज़्ज़तूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अरब वल अजम, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा, अर्राज़ी बिल क़ज़ा वल क़ज़ा जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व या मौला व इब्न मौला या साहिब सर्वज़ ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम इंस वल जिहाद, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सअलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।